नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी से कैसे हम पूछ सकते हैं कि हाई रिटर्न स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, हाई रिटर्न स्टॉक मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं चैट जीपीटी से पूछ के देखता हूँ कि वो क्या जवाब देता है और उसके बेसिस पे हम किस तरह से हाई रिटर्न स्टॉक सिलेक्ट कर पाते हैं चैट जीपीटी की मदद से। हालांकि यहाँ पे हम खुद भी उस लॉजिक से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि चैट जीपीटी से हम पूछेंगे कि भैया मुझे बताओ हाई रिटर्न स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, एंड उसके दिए हुए वैल्यूज़ के बेसिस पे मैं वो सारे हाई रिटर्न स्टॉक सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। एंड वही चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि आप एआई की मदद से हाई रिटर्न स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं आज के डेट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। तो ये हमने चैट जीपीटी का पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को टाइप कर देता हूँ, हाउ टू सिलेक्ट हाई रिटर्न स्टॉक बाय यूजिंग दी फंडामेंटल एनालिसिस, और ये मैं ये कर देता हूँ। एंड ये ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी मुझे कुछ लिख के दे रहा है। अंडरस्टैंड द बिजनेस इंडस्ट्री, यहाँ देखिए, सिलेक्टिंग हाई रिटर्न स्टॉक यूजिंग द फंडामेंटल एनालिसिस involves the evaluating the company's financial health, competitive position, growth potential, etc. अब ये अप्रोच कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस क्या है और इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, ये मार्केट पोजीशन कैसे है, कितना कॉम्पिटिटिव है मार्केट, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो वो तो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। एनालाइज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एनालाइज करना है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू ग्रोथ आपको देखना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इंडस्ट्री एवरेज के कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी राइजिंग होना चाहिए, एवरी ईयर राइजिंग होना चाहिए। एंड बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। करंट रेशियो जो है ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी दर्शाता है विथ रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर इक्विटी। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी पॉजिटिव एंड ग्रोइंग होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो दिखता है तो अवॉइड करना चाहिए। एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, ये इंडस्ट्री या फिर जो पीयर्स कंपनी है उसके कंपैरिजन में लोएस्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको कंपनी अंडर वैल्यूड मिल रही है। प्राइस टू बुक रेशियो भी लेस देन 1 होना चाहिए फॉर अंडर वैल्यू स्टॉक, बट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है और इंडस्ट्री के कंपेयर में मोस्टली इसे कंपेयर किया जाता है। अगर इंडस्ट्री एवरेज से पीवी रेशियो और पी रेशियो कम मिलता है, इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। एंड पेग रेशियो जो है पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट, तो पेग रेशियो भी लेस देन 1 इंडिकेट्स ए अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हैं। 5 to 10 ईयर्स का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो मोर देन 50% आप पकड़ सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होता है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। एंड वहीं पे बात की जाए डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट रेशियो की, तो ये भी आपका 50% से कम रहना चाहिए। इफ़ लुकिंग फॉर द डिविडेंड इंश्योर द सस्टेनेबल पे आउट रेशियो लेस देन 50%। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अब स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे ये सारे चीज़ों को स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, मतलब ये सारे फैक्टर्स हम वहाँ पे डालेंगे एंड उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक्स। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्क्रीनर की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। स्क्रीनर की वेबसाइट को ओपन कर लिया है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लिक कर लिया है, इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू स्क्रीन। ठीक है, अब तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्वेरी आ गई है। ठीक है, अब हाई रिटर्न स्टॉक चाहिए तो आप पहले डिसाइड कर लो कि भैया मार्केट कैप क्या होना चाहिए। मार्केट कैप तो ले सपोज कि अगर आप स्मॉल कैप में देख रहे हो, ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी देख रहे हो तो 5000 से लेकर, ठीक है, 20,000 तक के मार्केट कैप को, यानी 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के मार्केट कैप को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और मिड कैप में अगर आप देख रहे हो तो 20,000
करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ आप कह सकते हो, 1 लाख करोड़ के स्टॉक को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और लार्ज कैप की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ के ऊपर जो भी होगा, ठीक है, तो ये आपका लार्ज कैप में आता है, जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा कि जो भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, यानी कि मार्केट कैप मेरा जो है ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, 50,000 करोड़। एंड यहाँ पे फिर से जाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री मैंने एनालाइज कर लिया फॉर एग्जांपल, एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 10% से ज़्यादा का ग्रोथ होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 5 ईयर्स मैं डाल देता हूँ ग्रेटर देन 50%। एंड इसके बाद हम यहाँ पे फिर से जाते हैं, यहाँ पे देखिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद करंट रेशियो ग्रेटर देन 1.5। करंट रेशियो ये है ग्रेटर देन 1.5। एंड क्या है, ROE ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ROE ग्रेटर देन, यहाँ पे 15 कर देते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख लेना जब भी आप सिलेक्ट कर लोगे। पी रेशियो जो है नॉर्मली अंडर वैल्यू स्टॉक के लिए 15 to 20 के बीच में रहना चाहिए। तो पी रेशियो जो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेस देन 20 हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड के लिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि पीयर टू पीयर कंपनी का आप कंपेयर करो। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फॉर अंडर वैल्यूड स्टॉक के लिए लेस देन 1 होना चाहिए। PEG टेग रेशियो 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे टेग को हम करते हैं लेस देन 1, लेस देन 1 ही है ना, हाँ लेस देन 1 है, लेस देन 1 किया। एंड यहाँ से आप रिवेन्यू देख सकते हैं। एंड पे आउट रेशियो जो है लेस देन 50%। पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो लेस देन 50%। एंड और भी कुछ बचा है, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे मोस्टली हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या कवर कर लिया है, बैलेंस शीट आपने कवर कर लिया है, एंड वैल्यूएशन भी कवर कर लिया है, ग्रोथ डिविडेंड पोटेंशियल भी कवर कर लिया है। लास्ट जो आता है मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो आपको कंपनी का बिजनेस देख के ही समझ में आएगा, मार्केट पोजीशन और कॉम्पिटिटिवनेस आपको देख के समझ में आएगा। इंडस्ट्री ट्रेंड वगैरह भी आपको देख के समझ में आएगा कि भैया जैसे अभी ग्रीन एनर्जी काफ़ी बुलंद है मार्केट में, ग्रीन एनर्जी के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इथेनॉल स्टॉक्स आप देख सकते हैं। एंड पीयर टू पीयर कंपनी का कंपैरिजन जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉलेटिलिटी के लिए बीटा आप देख लीजिए, डेट लेवल्स वगैरह देखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। ठीक है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं कि प्रमोटर्स, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम नीचे DIs की भी होल्डिंग डाल देंगे तो बेटर हो जाएगा, बट ठीक है, DIs की भी होल्डिंग डाल देते हैं, ये ज़्यादा ही शॉर्टलिस्ट कर देगा। लेकिन अगर DIs की होल्डिंग नहीं डालनी है आपको तो ठीक है, DIs होल्डिंग तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1%। ठीक है, इतना हम रख के अब इसको रन दिस क्वेरी करेंगे। ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये एंड होना चाहिए, एंड करने के बाद DIs की होल्डिंग ग्रेटर देन 1, अब ये आ जाएगी। अब यहाँ पे डालने के बाद दो ही स्टॉक आ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस और अडानी पावर। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको हाई रिटर्न स्टॉक जो दिखा रहा था, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने चैट GPT से पूछा कि भैया मुझे हाई रिटर्न स्टॉक
सिलेक्ट करना है तो चैट जीपीटी ने आपको बताया कि ये चीज़ फॉलो करो। ओके, अब मैंने डिसाइड किया कि मिड कैप में जाना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने 50,000 से ज़्यादा का पकड़ लिया। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप होना चाहिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों का जो है 50% से ज़्यादा का होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का होना चाहिए। करंट रेशियो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20 होना चाहिए। पेग रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग भी 50 से ज़्यादा होना चाहिए एंड डीआईएस होल्डिंग भी 1% से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इतना मस्त आपने स्क्रीनिंग किया और 2 आपको स्टॉक मिल गए, लाइफ इंश्योरेंस एंड अडानी पावर। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आपको जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में मुझे सिलेक्ट करना है लाइफ इंश्योरेंस एंड अडानी पावर। दोनों भी डिफरेंट सेक्टर के हैं, तो दोनों में मैं थोड़े अमाउंट, लेट्स सपोज कि मेरे पास 50,000 है तो 25,000 लाइफ इंश्योरेंस में और 25,000 अडानी पावर में मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि जितने भी अमाउंट है, अगर मुझे जो अमाउंट डालना है तो या तो 50-50% डाल सकता हूँ या तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डाल सकता हूँ, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डाल सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैट जीपीटी से पूछकर मज़ा आया या नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें भी बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग।